नमस्कार, मेरा नाम है सानिक और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21। पार्लू स्थित श्री कृष्ण गोपाल गौशाला सेवा समिति की कार्यकारिणी टीम और ग्रामीणों के साथ न्यूज 21 की टीम ने खास बातचीत की। इस दौरान गौशाला के विकास कार्य और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। गौशाला अध्यक्ष रमेश कुमार जैन, सचिव गजेंद्र सिंह जुक्तावत और कुछ अध्यक्ष विरमाराम चौधरी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 15% अनुदान बढ़ाने के लिए आभार जताया। साथ ही मांग की कि अनुदान की अवधि को 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने किए जाए ताकि गौवंश के लिए साल भर हरे चारे का संकट ना रहे। कार्यकारिणी ने सरकार से गौशाला की भूमि का पट्टा जारी करने और इसे हाई टेक व आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष सहयोग की अपील की। टीम ने बताया कि स्थानीय भामाशाहों के सहयोग से गौशाला में निर्माण कार्य तेजी से हो रहे हैं और जिससे गौवंश के संरक्षण में बड़ी मदद मिल रही है। गौशाला टीम ने विश्वास जताया कि यदि सरकार 12 महीने के अनुदान की व्यवस्था करती है तो क्षेत्र की गौशालाएं आत्मनिर्भरता की और मजबूती से कदम बढ़ा सकेंगी। कैमरामैन जसवंत सिंह के साथ न्यूज 21 के लिए वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं उठा रहे हैं कि गौशालाओं को किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और क्या व्यवस्था है। आज हम श्री कृष्ण गौशाला समिति पारलू के अंदर हैं और यहाँ के जो अध्यक्ष है रमेश कुमार जी जैन, वो लाइव से शुरू में न्यूज 21 चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला की कब से स्थापना हुई है और यह अनुदान है जो कब से चालू हुआ है, कितने गौवंश है, किस प्रकार देख रेख की जाती है, किस प्रकार यहाँ पौष्टिक तत्व डाले जाते हैं और किस प्रकार की यहाँ गौ माता की सेवा की जाती है। इसमें किस प्रकार कौन सी कांग्रेस सरकार में क्या सपोर्ट कर रही है आपको और भजनलाल डबल इंजन की सरकार बनी है, ये किस प्रकार सपोर्ट करने जा रही है। तो रमेश जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप। थैंक यू। थैंक यू सर। तो रमेश जी, कब से इस गौशाला का गठन हुआ है, कब से आप सेवा दे रहे हो, किस प्रकार अनुदान आ रहा है, कितने गौवंश है, क्या क्या डाल रहे हो, किस प्रकार सेवा हो रही है। इस गौशाला का मतलब संचालन 2006 से हुआ है और 2008 और 10 में इसका मतलब वो ले लिया था गवर्नमेंट के, क्या नाम है, पंजीकृत करवा दिया। और अनुदान पहले तो वो 16 रुपए और 32 रुपए आते थे, अभी 20 या 40 रुपए आते होंगे। और लगभग किसानों का चारा भी आता है 50%, तब वो गौशाला चलती है। हमारे यहाँ इनको खाने पीने में गवार की चूरी, मक्की का दलिया, गेहूं का दलिया, ये लगभग 30 से 35 लाख रुपए का 12 महीने की जरूरत होती है। तो ये तो अनुदान ही मेरे को लग रहा है अभी 30-35 लाख रुपए पूरे साल, 9 महीने का जो अनुदान है वो 30-35 लाख ही आता होगा। वो एक महीने में लगा देते हो? नहीं, 12 महीने का, 12 महीने में लगा देते हो जी। और चारा लगभग 15-20 लाख रुपए का आ जाता है सालाना, और 15-20 लाख का किसान भी देते हैं। और आप भी सपोर्ट करते हो पर्सनली? आप किस प्रकार सपोर्ट करते हो? हम तो सपोर्ट करते हैं, गांव से लोग, कई लोग देते हैं यहाँ सहयोग, लेकिन उन पैसों की व्यवस्था बिल्कुल सही है। खरीदी में पूरा ध्यान है, भली ग्वार सूरी लानी है, भली गुड़ लाना है, भली दलिया लाना है, भली चारा लेना है, उनके पैसे बिल्कुल सही लग रहे हैं। आप ही मेंटेनेंस करते हो? मेंटेनेंस पूरा कर रहा हूँ। उसके बाद में सर बात करें मुद्दों की, मसलों की, समस्याओं की, जाहिर सी बात है इतना बड़ा 400 गायों का यहाँ सेवा पानी हो रहा है तो ये एक मामूली बात नहीं है, बड़ा कठिन काम है ये। जितना ये देखने को लगता है आसान काम, उतना आसान नहीं है, क्योंकि 400 गायों का मेंटेनेंस करना बड़ी मुश्किल काम है। तो सर बात करें किस प्रकार कर पाते हो और बात करें इसमें कौन कौन सहयोग करते हैं और कौन कौन सहयोग करते हैं। बात करते हैं कि जो मुद्दे मसले और समस्याएं आ रही है, तो हर डिपार्टमेंट में समस्याएं होती है, तो गौशाला में भी समस्याएं होगी। तो बात करें समस्याओं की तो किस प्रकार है? समस्याओं, एक तो क्या लेबर नहीं मिल रहे, मुख्य समस्या तो ये जी, लेबरों की समस्या है। लेबर मतलब गोपालक नहीं मिल रहे हैं? हाँ। अच्छा, ये नहीं मिल रहे। और दूसरे नंबर में जो गवर्नमेंट का अनुदान है नहीं, वो पूरा 12 महीनों का होना चाहिए अभी। ठीक है। और पैसे भी बढ़ने चाहिए। ठीक है। अभी और दूध की खरीदी सरकार करे 70 रुपए किलो। ठीक है। अभी हम तो यहाँ 50 में बेचते हैं, लेकिन दूध की खरीदी सरकार को 70 में करनी चाहिए। कि हमने बंसी गौशाला में देखा था, वहां 220 रुपए लीटर दूध बेचते हैं वो, और घी बिकता है उनका 5200 रुपए लीटर। यदि 70 रुपए किलो दूध बिकना हो जाए शुरू, तो अपना आप उनकी व्यवस्थाएं सुधर जाएगी। 2 साल में एक अलग नया परिवर्तन हो जाएगा। अनुदान भी नहीं लेते वो? हाँ। अगर अनुदान समय पर नहीं भी आए तो भी वो उनका गाड़ी चल जाएगी। गाड़ी चल जाएगी। उसके बाद में एक मुद्दा उठा हुआ है कि जो 99% गौशाला हैं वो गोचर भूमि में है, उनका अतिक्रमण हटके वो जमीन गौशालाओं को हैंडओवर होनी चाहिए और गौशालाओं को पट्टे का प्रावधान करना होना चाहिए।
इंदिरा आवास योजना के तहत एक गोचर भूमि के अंदर मकान बना के दे रही है सरकार और अमाउंट जारी कर रही है प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना के तहत। तो ये तो गायों की जमीन है, इनके लिए पट्टे का प्रावधान क्यों नहीं कर रही है सरकार? अगर पट्टे का प्रावधान करे तो कुछ योजनाएं हैं एमएलए एमपी के द्वारा, जिला प्रमुख प्रधान के द्वारा, तो गौशाला में स्टैब्लिश हो सकती है और गौशालाएं अच्छे तरीके से अटक हो सकती है। आपका क्या मानना तो ये तो पंजीकृत सरकार को गौशाला के नाम से करनी चाहिए है जी? ताकि उनकी व्यवस्थाएं और उनका रहने के लिए व्यवस्था सही हो जाए और दीवारबंदी हो जाए उस गोचर भूमि की पूरी, ठीक है, ताकि दूसरे भी आवारा पशुओं के लिए एक, घुस पाए, हाँ बस ये तो बात, अतिक्रमण भी नहीं कर पाए, अतिक्रमण भी नहीं कर पाए, अतिक्रमण हटवा के दीवारें बन जाए पूरी चारों तरफ। क्यों जो नरेगा का पैसा आता है नहीं, उन दीवारों में लगाना चाहिए। 1 फुट में 1100 रुपये में 7 फुट हाइट और 2x2 की रांग हो जाएगी 1100 रुपये। कितना बनेगा 5 साल में देख लो आप, वो गोचर पूरा हो जाएगा रेडी। हाईटेक गौशालाएं बने, जैसे आपके पास तो मेरे को लग रहा है 50-60 गौस है जिसको जो दूध देती है, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं दे पाती है। अगर उसको अच्छे तरीके का फीड तैयार किया जाए, अच्छे नस्ल के सांड तैयार की जाए, अच्छे नस्ल की बच्चियां तैयार की जाए और प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दिया जाए, तो ये गौस है। जैसे आपके पास गोबर है तो गोबर गैस के प्लांट दिए जाए, गोबर ये आपके दूसरा गोबर को बढ़िया परचेज करके और उसकी खाद तैयार की जाए, तो कुछ अर्निंग है जो केंचुआ खाद की पद्धति को अपनाया जाए। अगर सरकार थोड़ा सपोर्ट करे, अनुदान के अलावा थोड़ा हटके गौशालाओं पे थोड़ा ध्यान दे और अच्छी टीम तैयार करे उनको, और आपको हर जो सोर्स है उसको दिखाया जाए, तो थोड़ा सा आपका ये जो गौशाला का मेंटेनेंस है वो बढ़ सकता है और गौशाला अच्छे तरीके से चला सकते हो। हाँ सही है। जो खाद है नहीं गोबर, या तो सरकार खरीदी करे 4-5 रुपए में, और 40-50 किलोमीटर के दायरे में गवर्नमेंट बड़ा प्लांट लगाई, पूरे ग्रामों से गाड़ियां लगा के वहां वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करे, तो उनमें बहुत मजबूती आ जाएगी पैसों की। क्योंकि एक पशु कम से कम 15 किलो 10 किलो गोबर करता है। यदि सरकार 10 रुपए 5 रुपए किलो भी ले तो 15 का 75 रुपए हो जाएगा। आप अनुदान तो दे रहे हो 30-40, और वो गोबर का पैसा हो जाएगा 75 रुपए। तो आप ऐसी हर 40 किलोमीटर के दायरे में एक ऐसा बड़ा मतलब इस वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रोग्राम व्यवस्था करे बड़ी बड़ी, और वो खाद बनाए सरकार। चिकित्सा की किस प्रकार की व्यवस्था है? बात करें चिकित्सा कड़ी की तो सबसे अहम रोल निभाती है। चिकित्सा की व्यवस्था क्या है? क्या पशु चिकित्सालय क्वांटिटी के हिसाब से है यहाँ, या पशु चिकित्सालय पशुपालन विभाग या पशुपालन मंत्री क्या सपोर्ट कर रहे हैं कि चिकित्सा की व्यवस्था के लिए बेटर तरीके से हम संवर्धन करेंगे? चिकित्सा के लिए ऐसा है साहब के यहाँ कंप्यूटर आता है, जरूरत हो तो कंप्यूटर आ रहा है, बुलाते आते हैं। लेकिन मेरा तो क्या मानना ये है कि यहाँ पर उनका 12 घंटा ड्यूटी लगनी चाहिए, ताकि यहाँ की भी गाय संभाल सके और गांव की भी गाय संभाल सके। तो कोई भी गौशाला है वहां ये कंप्यूटर सरकार दे, वो वहां पर उनकी ड्यूटी लगी रहे और उन गायों को भी संभाले और गांव की बाहर की गायों को संभाले। क्या दिशा निर्देश देना है वो कंप्यूटर देता रहेगा हमको। 9 महीने का जो अनुदान है अभी चल रहा है, और कांग्रेस सरकार में अशोक गहलोत जी के कार्यकाल के अंदर 3 महीने का अनुदान उन्होंने स्टार्टिंग किया, फिर बढ़ा के उन्होंने 6 महीने का किया, फिर बढ़ा के उन्होंने 9 महीने का किया। अब भजनलाल की सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार बनी है। अगर 12 महीने का अनुदान करे और जो 25-50 अनुदान है, पहले आपको 22 और 44 अनुदान दिया जाता था, 15% अनुदान इन्होंने भाजपा सरकार ने बढ़ाया है, तो 22 को 25 किया है और 44 को 50 रुपए कर दिया है। तो ये भी कहीं न कहीं कम है महंगाई दर को देखते हुए। कई कार्यकारिणी टीम की मांग है 50 और 100 रुपए होना चाहिए, आपकी क्या मांग है? हाँ बड़े तो अच्छी बात ही है, 50 रुपए और 100 रुपए खर्चा आता है। 50 और 100, छोटे का 50 और बड़े का 100 हो जाए तो भी ये मजबूत हो जाएंगे गौशाला। बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो आप जो अनुदान दिया जाता है उसमें से मेंटेनेंस करते हो। अगर जन सहयोग 50% नहीं हो तो 25-50 के द्वारा गौशालाएं चलाना है संभव है। और दूसरा जो मुद्दे हैं, जैसे मान लो जो और अन्य जो काम है, जैसे बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो उससे वहन करते हो। इसको अलग से एमएलए एमपी को करोड़ों का फंड दिया जाता है, तो उनमें से वहन होना चाहिए, गौशाला को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। हाँ तो वो सही है बिल्कुल, मतलब सरकार एमएलए एमपी कोटे से ही उनका गौशालों का बिल भरे, गौशाला पर आधारित नहीं रहना चाहिए। तो उनका जो आता है अनुदान उनमें से वापस आ जाता है। अभी कितना लीटर दूध हो रहा है यहाँ पे? दूध हो रहा है साहब लगभग 90 लीटर। 90 लीटर? हाँ दोनों टाइम का। ठीक है। घी वगैरह का प्रतियोगिता? घी नहीं है अभी हमारे यहाँ, दूध जो गांव में बिकता है जहाँ सुबह और शाम दोनों टाइम। दोस्तों पूरी इस गौशाला का हम कवरेज आपको, किस प्रकार की गौ माता की यहाँ श्रेणी है, किस प्रकार यहाँ गौ माता को डाला जाता है समय समय पर, किस प्रकार सामग्री डाली जाती है, खाद्य सामग्री क्या डाली जाती है,
किस प्रकार की यहाँ सेवा की जाती है, क्या पानी की व्यवस्था है, क्या लाइट की व्यवस्था है, क्या शाम की व्यवस्था है, पूरी गौशाला का जो व्यू है हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। हमारे से जुड़े रहिए। मैं सुनील खिची, कैमरामैन पर्सन जसवंत के साथ। सर, हमारे चैनल में दर्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद है आप। थैंक यू। जय हिंद।